आज जो कॉरल ड्रॉ में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी इमेज ट्रेसिंग के लिए, जो कॉरल ड्रॉ का मस्ट पार्ट होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिस भी पार्ट की आप ट्रेसिंग करना चाहते हो, उस पार्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ट्रेसिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे एक इमेज पहले से ही ली हुई है। अब आपको क्या करना है, ट्रेसिंग जो पार्ट्स है वो होता है कि आपको इसी की लाइन पे वर्कआउट करना होता है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पहले तो हमने यहाँ इमेज को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपको यहाँ से बीट मैप पे जाना है। जब आप बीट मैप पे जाते हो तो यहाँ से अगला ऑप्शन हमारे पास होता है कंट्रोल ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड एक्स को क्लिक करते हो। जब आप फाइंड एक्स को क्लिक करोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ से जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपके पास दो तरीके से पार्ट होता है, एक ओरिजिनल पार्ट है और दूसरा जो है वो आपके पास इस तरीके से एक नॉर्मल पाइप निकल जाएगा। यहाँ से आप इसको जिस तरीके से डार्क करना चाहते हो, लाइट करना चाहते हो, उस तरीके से आप इसको डार्क या लाइट कर सकते हो। आपको इस तरीके से करना है ताकि आपको इसके अंदर की सारी लाइन सही से नज़र आए। जब आपको लगे कि यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है तो उसके बाद आप इसे ओके कर दो, तो आपके पास क्या है, कुछ इस तरीके से एक पार्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पेन टूल लेना है। पेन टूल लेने के बाद सबसे पहले जो हम इसके अंदर ट्रेसिंग करते हैं वो हम इसके बालों की करेंगे, लाइक हेयर। तो यहाँ से इसको आप जूम करने के लिए स्कॉलर बार की यूजिंग कर सकते हो। स्कॉलर जब माउस स्कॉलर को आप ऊपर की तरफ करोगे जिससे कि आपके पास ये जूम हो जाता है और उसके बाद फिर आप इसके आगे के पॉइंट्स को मूव करते हुए जा सकते हो। अब इसके आउटलाइन के ऊपर आपको इसको फॉलो करते हुए जाना है कि किस तरीके से इसके हेयर हैं, और यहाँ से आप स्कॉलर करते हुए इसको जिस भी तरीके से आप इसको लेना चाहते हो उस तरीके से आप इसको ले सकते हो। यहाँ से इसी तरीके से इसको फॉलो करते जाना है। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो आप इसको जूम भी कर सकते हो। यहाँ से जाके आप इस तरीके से इसको, जिस तरीके से भी आपको लाइनिंग दिख रही है उस तरीके से आप इसको फॉलो करते चले जाओ। अब आपको नीचे की तरफ करना है तो यहाँ से जाके आप इस तरीके से इसको नीचे की तरफ, और इसको जिस भी तरीके से इसके बाल के हेयर स्टाइल्स हैं उस तरीके से आपको इसको फॉलो करते हुए जाना है। जो आउटर पार्ट है उसको हम बाद में भी निकालने के लिए काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपको ये आउटलाइन नज़र आ रही है उस तरीके से आपको इसको आगे मूव करते हुए चलना है। और इसके अंदर जिस जगह से आपने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था उस तरह से आपको पॉइंट को ख़त्म करना है। जब आपकी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ऐड हो जाएगी तो आपके पास एक कंप्लीट सेट आ जाएगा। जब आप इसके अंदर कलर डालोगे तो आपके पास इस तरीके से कलर फिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास हेयर स्टाइल है इसकी, तो इसको आपको अगर स्मूथ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से शेप टूल लेना है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन चेंज करनी है, लाइक शेप देना है, कर्व करना है, या किसी भी तरीके से आपको पॉइंट को मूव करना है तो आप पॉइंट से मूव भी कर सकते हो, कर्व भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें कर्व करना है तो हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से देखो स्मूथ एंड नोट्स आ रहा है, इसको आप क्लिक करके और यहाँ से जाके डबल क्लिक कर दो, तो जिससे कि आपके पास क्या होगा, जब आप डबल क्लिक करते हो तो वो शेप मूव हो गया ना। तो यहाँ से आपके पास इस तरीके से हेयर सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके जो हेयर है उसको हम मूव कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो हमारे पास के फेस की स्ट्रक्चर रहेगी। तो फेस स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सेम ऑप्शन यूज़ करना है। इसके फर्स्ट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और जिस तरीके से इसकी पॉइंट्स है उस तरीके से आप इसको चला सकते हो। अब यहाँ क्या है कि आपका जो फेस है वो हमारे पास, आपको इस तरीके से कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इसको जो है फेस के जो हेयर है उसके नीचे करना है। तो हम इसको जो है इस तरीके से भी मूव आउट कर सकते हैं।
क्योंकि हमें सिर्फ इसका शेप दिखाना होता है कि शेप उस तरीके से, जो कि हमने हेयर की तरफ से उसको दे दिया है। अब आप इसको जूम कर सकते हो, यहाँ से आप इसको इस तरीके से ही मूव करते चले जाओ इसके आउटलाइन से। यहाँ से क्लिक कर दिया आपने, अब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार कलर डाल के देख लेते हैं, कलर फिल हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। अब आप इसको इसके अंदर ले सकते हो। अब इसको शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर देंगे, तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से आपके पास जो है इसकी फेस आ जाती है। दिख रहा है आपको, ये आपने इस तरीके से एक फेस की मूवमेंट यूज़ कर लिया इसको। अब आप इसको जिस तरीके से भी एडजस्ट करना चाहते हो उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास ये कुछ इस तरीके से था, तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ से हमारे पास पॉइंट बना हुआ आ रहा है कुछ, है ना। तो यहाँ से शेप टूल से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके शेप को थोड़ा नीचे की तरफ कर लेते हैं ताकि इसकी शेप थोड़ी ठीक हो जाए, और इसको इधर की तरफ रोटेट देंगे, और इसको हमने कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया। तो हमारे पास एक फेस स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसी के अंदर क्या करना है, अब आपको आगे की वर्किंग करनी है। देखो अभी एक और लाइन इसके अंदर आ रही है जो कि इसकी शैडो लाइन है। तो हम क्या करते हैं, इसकी शैडो लाइन के लिए सेम ऑप्शन, यहाँ से इस तरीके से इसकी लाइन को कॉपी करेंगे। यहाँ से आप जब इसकी कॉपी करते हो, मीन्स इसके ऊपर हम ट्रेसिंग पार्ट यूज़ कर रहे हैं, और फेस सेम उसी तरीके से, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, पेज डाउन रखना है। तो इसलिए हम ऊपर वाले ऑप्शन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ से हमारे पास इस ऑप्शन को आ गया, इसमें आप कलर डाल के देख लीजिए और शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर दीजिए। जब पेज डाउन हो जाएगा तो आपके पास ये नीचे की तरफ हो गया, और आप इसको इस तरीके से हल्का हल्का मूव करके आप इसको नीचे की तरफ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अगर ब्लैक कलर भी देना चाहो तो बिल्कुल ब्लैक दे सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास एक शैडो लाइन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इसकी आईज़ को कॉपी करना, लिप्स को कॉपी करना और नोज़ को कॉपी करना। तो नोज़ की कॉपी और आईज़ की कॉपी आप कर सकते हो। सेम जिस तरीके से आपके पास यहाँ से लाइन ये प्रॉपर दिखा रहा है, उस तरीके से आपको इसके लाइन को मूव करते हुए चले जाना है, और कुछ नहीं करना। इसी पार्ट्स को हम ट्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको मूव कर दो, और जहाँ पे आपको ये डबल लाइन दिख रही है वहाँ पे हम इसकी डबल लाइन चला देंगे। अब आप इसको मूव कर लीजिए, और इसको जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगा सकते हो। अब हमारे पास इसकी आईज़ है, तो आप इसकी आईज़ और आई ब्रो दोनों को ही यूज़ कर सकते हो। तो आई ब्रोज के लिए आप यहाँ से इसकी आउटलाइन को जिस तरीके से है उस तरीके से आप इसकी कॉपी करो, और हम इसको इस तरीके से जैसे भी इसकी आई ब्रो है उस तरीके से आप इसको आई ब्रो को यूज़ कर सकते हो। दोनों में आप कलर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से ट्रेसिंग, और उसके बाद आपने यहाँ से जैसे इसको टच कर दिया, उसके बाद अब आपके पास इसकी आईज़ है। सेम ऑप्शन आईज़ के लिए भी, यहाँ से आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करेंगे हम इसको, और जो हमारे पास इसकी आईज़ है इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ से इसके आउटलाइन में चलाना है, यहाँ से जाके आप इसको इस तरीके से कॉपी करोगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद
इस तरीके से हमने एक कॉपी कर लिया। और आपको यहाँ पे एक सर्कल पॉइंट यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डार्क है ये पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर एक और पॉइंट यूज़ करना है आपको, जो इससे थोड़ी हल्की बड़ी होगी। तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक सेट तैयार हो गया। अब आप क्या करते हो, इसकी जो पार्ट आपने ट्रेसिंग करी है वो यहाँ से मूव कर देते हैं। उसके बाद इसी की कॉपी कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और इसको हम मूव कर देते हैं दूसरी तरफ से, क्योंकि हमारे पास दोनों आइज़ एक जैसी होती है। अब इसमें आप ब्लैक कलर यूज़ करना चाहते हो तो ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो, जो हमारे पास छोटी पॉइंट है। और जो ये है इसके अंदर आप वाइट कलर ऐड करते हो और आउटलाइन आप हटा सकते हो राइट क्लिक करके, ठीक है। यहाँ से इसी तरीके से आपके पास जो छोटे वाले के साथ बड़ा सर्कल है उसमें भी वाइट कलर और आउटलाइन इसकी हटा के और कंट्रोल के साथ पेज डाउन कीजिए, तो सिंगल 1 बाय 1 होता है। शिफ्ट के साथ जो है वो डबल होता है, एक बार में कर सकते हो आप। और शिफ्ट कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हो तो 1 बाय 1 यूज़ होता है। अब आपके पास जो है कुछ इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन तैयार हो गया है। उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास इसकी लिप्स है अब आप उसको तैयार करोगे। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को उसी तरीके से मूव करते चले जाना है। यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो। यहाँ से जिस भी तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास की सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट भी आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट क्या करता है वो उसके लिप्स को आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से जो भी हमारे पास ट्रेसिंग पार्ट है आप उसकी लाइन को उसी तरीके से मूव करते चले जाओ, ठीक है। एंटर कर देते हैं ताकि इसकी लाइन हम ब्रेक कर सकें। और इसकी लाइन को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। शेप टूल ले लो, जिससे कि आप इसकी लाइन को इस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। और इसी लाइन की एक और कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट से, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसकी एक और सिंगल लाइन के साथ एक मल्टीपल लाइन यूज़ हो रही है ना। और इसके अंदर आप जिस भी तरीके का कलर डालना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिप्स को आप यहाँ पे जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जितनी भी गैपिंग पे है वो आपके पास उस तरीके से आप इसकी गैपिंग को ऐड कर लो। और उसके बाद जो है आगे आपका जो इसकी ड्रेस है उस तरीके से आप इसके ड्रेस के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्रेसिंग पार्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको जो भी लाइन नज़र आ रही है उस लाइन को आप ड्रैग करते चले जाओगे। आपके पास लाइन जो है वो उस तरीके से ही यूज़ होती चाहिए जिस तरीके से आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो। अगर आपको कुछ देखने में प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेक करते जाओ और 1 बाय 1 और इस तरीके से आप उसको पूरा ट्रेसिंग कर सकते हो। हम इसको यहाँ पे सीधा ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमें हाथ बनाना है। तो यहाँ से आपके पास जो है इस तरीके से आप मूव आउट कर सकते हो। यहाँ से इसी तरीके से आप ट्रेसिंग कर सकते हो इसको। यहाँ से जिस भी तरीके से आप इसको लाइन फॉलो करोगे उस तरीके से आपके पास जो है ये उतनी ही अच्छे तरीके से आपके पास
उसकी इफेक्ट तैयार होंगे। और यहाँ से आप इसको इस तरीके से कलर डाल सकते हो, जिस भी तरीके का आपको दिखाना है। बाकी अगर आप इसको शेप से कुछ शेप डालनी है इसके अंदर तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से जिस भी तरीके से आप इसको दिखाना चाहते हो उस तरीके से दिखा सकते हो। शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर दो। यहाँ से आप इसको जिस भी तरीके से लाइन दिखाना चाहो उस तरीके से आप इसको लाइन दिखा सकते हो, या जिस तरीके से आप इसको ट्रेसिंग दिखाना चाहो उस तरीके से दिखा सकते हो। तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से एक पॉइंट तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना है, लाइक हमें इसका हाथ बनाना है। जूम कर लेते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहो तो बीच बीच में इसके पॉइंट्स डॉट डॉट करके भी यूज़ कर सकते हो। ये इमेज हमारे पास कुछ इस तरीके से है तो हम उसी इमेज के थ्रू ही चलेंगे। अब यहाँ से आपके पास जो है ये इमेज कुछ इस तरीके से मूव हो रही है। तो ये जिस भी तरीके से आपके पास इमेज मूव होगी उस तरीके से ही आपको इसके हर पार्ट्स को यूज़ करना है। आप जूम कर सकते हो इसको। यहाँ से इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे लाइन जो है सीधी जा रही है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको पहले जब ट्रेस कर लेंगे ना उसके बाद इसकी लाइन को और आगे की तरफ मूव आउट कर देंगे। अब इन्होंने रिंग पहनी हुई है तो रिंग के लिए हम इसको बाद में यूज़ करेंगे, मगर सबसे पहले जो है इसकी हाथ को यूज़ करना है। जो चीज़ हम इसके अंदर पहले बनाएंगे उसको हमें पहले यूज़ करना है। और थोड़ा शेप तो है वो आपको खुद भी अपनी तरफ से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या शेप दे रहे हो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर पॉइंट आपको नज़र ही आए। तो इस तरीके से आप जो है इसके हर आप लाइन को एक तरीके से आप शार्प माइंड से वर्क कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास गलत हो गया तो आप कंट्रोल जेड यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हो। आप सबको पता ही है कंट्रोल जेड क्या काम करता है। यहाँ से इसके आगे के शेप को यूज़ करना है आपको। यहाँ से जाके आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब आपने इस तरीके से इसके शेप को घुमा दिया। ट्रेसिंग जो है वो एक तरीके से बहुत ही शार्प चीज़ है जिसके अंदर आपको फुल शार्प माइंड के साथ काम करना है और बिल्कुल आराम से वर्क करना है। इस तरीके से आप इसको आगे की तरफ यूज़ करते जा सकते हो। यहाँ से जिस तरीके से भी आपको वर्कआउट दिख रहा है इसकी लाइन में उस तरीके से आप इसको घुमाते चले जाइए। और आपके पास कुछ इस तरीके से ये लाइन ख़त्म हो रही है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्योंकि इसके अंदर जो है डबल लाइन ऐड हो रही है और इसको मैं थोड़ा इस तरीके से मूव आउट कर देता हूँ।
तो हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब आप इसके बनियान के ऊपर से किसी भी तरीके से आप इसको शेप दे सकते हो, जो कि उसे हमें नीचे की तरफ करना है। अब आपने इसके अंदर कलर ऐड कर दिया और हमने क्या किया, इसको अब ऊपर की तरफ दे दिया। तो देखो इस तरीके से हमारे पास जो है वो शेप आ गई। अब शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर देते हैं और इसको जूम करके इसको सेटिंग दिखा देते हैं। तो इस तरीके से देखो कि अब आप जब इस तरीके से काम कर रहे हो तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास हाथ छुप गया, उसका हाथ छुप गया ना। तो अब क्या करना है आपको, शेप टूल की यूजिंग से जो हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी ड्रेस बनाई थी, यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऐड करना है और इसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। हमें क्या करना है, इसको सिर्फ यहाँ से इस तरीके से रखना है और इसके पॉइंट्स को जो है आप पॉइंट्स ऐड करते चले जाओ और इस पॉइंट के थ्रू जो है आप उसके फिंगर को उस तरीके से ही यूज़ कर सकते हो। और अगर आप फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये कंट्रोल जेड से मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ इसको। अगर आप इसको ये चाहते हो फिंगर मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े तो आप शिफ्ट के साथ पेज अप कर सकते हो। और जो हमारे पास यहाँ पे शेप हमने दी थी, जिसको हमने अलग तरीके से घुमाया हुआ था, आप इस शेप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमें क्या करना है, इस वाले शेप में कम मेहनत लगेगी, क्योंकि रीज़न है कि हमने क्या किया है, इसको पहले से ही शेप दिया हुआ है, तो हमारे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अब हो गया ना, तो शेप बिल्कुल इक्वलेट हो गया। अब आप इसको जितना भी जूम करके देखोगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी पॉइंट्स नज़र नहीं आएगा। या आप इसको इस तरीके से ऊपर या थोड़ा नीचे मूव कर सकते हो। सेटिंग हो गई। तो आपके पास इस तरीके से एक हाथ तैयार हो जाता है। बाकी नेल्स बनाने के लिए आप लोगों को पता ही है किस तरीके से नेल्स बनाए जाते हैं। सेम लाइन आप फॉलो कर सकते हो इसके अंदर। जब आप लाइन फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो पेज तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आप इसके अंदर जो है ट्रेसिंग कर सकते हो। तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक ट्रेसिंग पार्ट तैयार हो जाएगा। सेकंड हैंड भी तैयार कर देता हूँ मैं। यहाँ से आप इस तरीके से इसके सेकंड हैंड को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से आप ले सकते हो। यहाँ से जाके जैसा ही पार्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एंड अगेन जिस भी तरीके का आप कलर फिल करना चाहते हो उस तरीके से कलर फिल कर सकते हो। शिफ्ट पेज डाउन, तो आपके पास इस तरीके से कंप्लीट सेट तैयार हो जाता है। इसको आप बटन से सेट कर सकते हो। अगर आप आउटलाइन हटाना चाहते हो तो सेम ऑप्शन यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर दो। तो आउटलाइन हटाने के बाद कुछ आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसा भी कलर आप फिल करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो और जैसा भी दिखाना चाहते हो उस तरीके से दिखा सकते हो। तो आपके पास दो इस तरीके से एक आर्ट तैयार हो जाता है। एक आपके पास इमेज है, इमेज से हमने किस तरीके से उसको ट्रेसिंग की है, एक वो वाली पार्ट। तो इस तरीके से आपके पास एक ट्रेसिंग पेज तैयार हो। ठीक है।